ये स्टार्ट हुआ था ना, मतलब ठीक है, ये चल रहा था ना हम लोग का। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करते हैं आज हम लोग। ये है, इसके बाद एवरेज है, और इसके बाद क्या होता है, इंस्टैंटेनियस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है सर, देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, देखिए, ठीक है सर, देखो, तो लास्ट क्लास में हम लोग का स्टार्ट हुआ था, टॉपिक क्या था, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। बोलो, देखिए, ठीक है, सुनो ना पहले, देखो क्या बोल रहे हैं। तो अब तो यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या पढ़ा है हम लोग को, यूनिफॉर्म हो गया है, यूनिफॉर्म हो गया ना। तो उसमें कितना पॉइंट था, 5 पॉइंट। पहले बता, डिफिनेशन पार्ट था, क्या होता है इसमें, इक्वल टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी होता है ना। सेकंड में क्या था, एग्जाम्पल। थर्ड में क्या था, ग्राफ है, बताए थे ना। चलो ठीक है, अब बता सर, हाँ क्या नाम है उसका, खड़े हो जाओ। हाँ तुम भी बताओ, बताओ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन होगा ना वो। ठीक है, बढ़िया, टोपी मास्टर खड़े जाओ। और बता क्या था, थर्ड थर्ड पॉइंट क्या हो गया, ग्राफ हो गया। फोर्थ में क्या था, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कुछ लिखाया था ना हम लोग, कुछ पॉइंट्स, इक्वेशन, इक्वेशन बताया था ना। इक्वेशन क्या होता है, v बराबर क्या होता है, u प्लस एस बराबर यू टी प्लस वी स्क्वायर हो गया, यू स्क्वायर। और एक एस एन का फॉर्मूला था ना। ठीक है, एक और यहाँ पे क्या था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पे, बोलना ही नहीं पड़ा ना, सब तो बोल दिया वैसे सबको, बढ़िया। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पे, इक्वल टाइम में अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे क्या होता है, अनइक्वल होता है फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ बता, एग्जाम्पल इसका हो गया था, एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट और कुछ था, चलो ठीक है, तो इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। लिखो ग्राफ, लिखो, लिखो थर्ड पॉइंट इसका। तो ग्राफ हो गया, इसके बाद दो यहाँ पे ग्राफ क्या होगा इसका, लिखो से लिखो। तो टॉपिक आज हमारा है, लिखो, तो आगे क्या था, ग्राफ था ना इसका। तो पहले हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लिख लो इसको एक बार, आप लोग मत लिखना। चलो देखो, लिखिए इसको। तो यहाँ पे हो गया, इसका थर्ड पॉइंट क्या था, ग्राफ था ना। लिखो, तो यहाँ पे हो गया ग्राफ, इसका क्या होगा, तो ग्राफ लिखेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन, क्या होगा, कर्व लाइन ना। तो लिखो इसका ग्राफ, लिखो ग्राफ क्या होगा इसका, लिखो, लिखिए, इफ अ बॉडी मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, देन क्या होगा इसका ग्राफ, किस टाइप का होगा, देन इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देन इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज क्या होगा, इज अ कर्व लाइन। लिखो इसको। अब ग्राफ दो यहाँ पे बना लो जल्दी से, इसका ग्राफ क्या होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट यहाँ देखो क्या होगा, ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा नहीं, ठीक है। जस्ट यहाँ पे देखो टेढ़ा होगा, तो यहाँ पे इसको हम ग्राफ ही बना दिए, ये भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राफ ऐसे चला गया, यहाँ पे इस कंडीशन में u का वैल्यू 0 हो जाएगा, इस कंडीशन में u का वैल्यू 0 नहीं होगा, कुछ वैल्यू ले लो यहाँ पे, मान लो 30 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, लिखिए इसको। तो नेक्स्ट यहाँ पे ग्राफ हो गया, ये ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, बस कोई भी टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बना दो, हो गया और क्या, लिखिए इसका। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी, और ये हो जाएगा टाइम, वेलोसिटी, और ये टाइम है, नोट कर लो, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया इसका। इसके बाद क्या था, इक्वेशन ना, पहले हम लोग पढ़ते हैं नॉन, इसका एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, उसके बाद लिखेंगे इक्वेशन, इक्वेशन लिख लेते, चलो देखते हैं, इसके बाद इक्वेशन लिखा लेते हैं। तो ग्राफ हो गया। अच्छा बता, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या आ जाएगा, कर्व लाइन। टेढ़ा मेढ़ा जो भी लाइन बनाना बना दो, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा केवल यहाँ पे, ठीक है। चलो, ये था हमारा ग्राफ का पार्ट था। इसके बाद है इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन को यहाँ पे यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये इक्वेशन में भी आपको समझ में आया, नहीं भी आएगा, लेकिन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वही टॉपिक को आगे आके। ये हो गया सबका, नहीं हुआ है, चलो देखो इस पॉइंट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, देखो चलो इससे काम मिल जाएगा हम लोग का। चलिए ठीक है, तो
नेक्स्ट हेडिंग लिखो इक्वेशंस। इक्वेशंस, कौन सा इक्वेशंस को यहाँ पे यूज करेंगे हम? लिखो, तो यहाँ पे इक्वेशन जो हमारा यूज होता है, ये सुना है कभी, v इजकल टू डी एस बाई डी टी, इसको यूज करना है यहाँ पे। और बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाय dt, इसको यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा v इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। चलिए हो गया, देखो तो लिखिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है, यहाँ पता क्या होगा? s का वैल्यू होगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt। चलो लिखो, इसको हम लोग पढ़ेंगे, आगे का टॉपिक हम लोग यही है। क्या बोले हो? ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, अभी आएगा आगे का टॉपिक, हम लोग को यही पढ़ना है, मैं बताएंगे आपको। बस यहाँ पे लिख दो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन यूज करना है। यहाँ पे क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा, नहीं कुछ नहीं है, बस इतना ही लिखना है इसमें। यहाँ पे होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है, आगे बताएंगे, आगे का टॉपिक जो हमारा यही है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो इक्वेशन हो गया, और लास्ट इसका है एवरेज वेलोसिटी। चलो उसको भी देख लेते हैं। हो गया, नोट कर लिए? लिखिए, इस लिखो। तो नेक्स्ट है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे पढ़ रहे, देखो चैप्टर का नाम ही क्या है? मोशन या स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या होता है? स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पे क्या होता है? सेम ही होता है, ठीक है। स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अभी दोनों ले गए हम लोग, स्पीड भी बोलेंगे कभी कभी, आपको वेलोसिटी बोलेंगे। क्या लिखा है? वेलोसिटी लिखा है ना वहाँ पे, ठीक है। लोग कन्फ्यूजन ना हो तो वेलोसिटी लिख लो, ठीक है। बट यहाँ दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। चैप्टर में हम लिख लो, स्पीड ही लिखो, चलो दोनों लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे क्या होगा? दोनों सेम होता है, ठीक है ना। चलो फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, कुछ अलग फॉर्मूला नहीं होगा। रखो, दोनों रखो ना, कोई दिक्कत नहीं, काटो मत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दोनों में फॉर्मूला सेम ही होता है यहाँ पे, क्यों? चलो हटाओ, हो गया, लिखिए। अच्छा, वहाँ वेलोसिटी लिखा है, लिखो। दोनों में फॉर्मूला सेम ही होगा, ठीक है। आप वेलोसिटी लिखो यहाँ पे, स्पीड लिखो। अभी इस चैप्टर में यहाँ पे अभी दोनों सेम होगा, हो गया। चलो ये वाला कंप्लीट हो गया सबका। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। चलो देखिए, तो यहाँ पे हमारा हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? देखो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, इस कंडीशन में फॉर्मूला होता है, आप पहले पढ़े यहाँ पे होंगे कि भी एवरेज इक्वल टू क्या होता है? S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T1, इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो लिखो, इफ द बॉडी मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, with non-uniform acceleration, then average speed or velocity can be calculated as, क्या होगा फॉर्मूला? तो फॉर्मूला आप ये लिख लो, लिखो v एवरेज इक्वल टू S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T1, लिख लो इसको, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। चलो तो हो जाएगा। और क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय s इक्वल टू 60 का स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5, ठीक है। क्या करना आपको? फाइंड करना है। देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है, देखिए स्पेशल केस में कुछ वहाँ पे आया था ना, S2 माइनस S1, वही क्वेश्चन पूरा है, डिटो कॉपी है ये, ठीक है। मतलब कब यूज करते हैं? जब यहाँ पे क्या होगा? जब भी टी के फॉर्म में गिवन रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? आपका ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एवरेज फाइंड करने के लिए। जब भी क्या, देन फाइंड करना आपको एवरेज स्पीड वेलोसिटी भी लिख सकते हैं अभी, लेकिन यहाँ तो वेलोसिटी में क्या होगा? आई कैप, जे कैप, के कैप भी आ जाएगा। एग्जांपल दे रहा है आपको, थोड़ा सा वेट करो, पहले लिखो इसको। एवरेज स्पीड बिटवीन T1 इक्वल टू 2 सेकेंड
T2 इजकल टू 4 सेकेंड। चलो बताओ यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू। पहले आपको फाइंड करना है S1, फिर आपको फाइंड करना है S2 और फिर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर दें? चलो ट्राई करो अभी, देखते नहीं मैं तो बता देंगे फिर आपको क्या होगा। गिवन बताइए यहाँ पे क्या है। गिवन है S इजकल टू यहाँ पे क्या है 60 का स्क्वायर प्लस 40 प्लस कितना हो जाएगा 5। अब क्या होता है यहाँ पे एट T1 इजकल टू कितना 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। यहाँ पे क्या बन जाएगा ये S1 होगा और S1 का वैल्यू बता कितना हो जाएगा 6 इंटू जो यहाँ पे है देखो T के प्लेस पे क्या होगा यहाँ पे जो रहेगा वो वैल्यू आ जाता है। अब ये 2 है तो 2 आ जाएगा पे 2 का स्क्वायर अब प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस कितना जाएगा 5। सॉल्व करो इसको कितना आएगा 6 इंटू 4 प्लस 8 प्लस 5 कितना बचेगा वो 624 ना प्लस 8 प्लस 5 कितना आएगा ये 37 आ जाएगा। तो लिख लो उसको 37 मीटर S1 हो गया। नेक्स्ट है S2। चलो S2 बता कितना इसका आएगा। एट T2 इजकल टू 4 सेकेंड क्या मिल जाएगा S2 ना। चलो लिखो उसको T2 इजकल टू 4 सेकेंड तो यहाँ पे जाएगा S2 इजकल टू कितना 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4 इंटू 4 प्लस 5। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे आ जाएगा ये कितना ये जाएगा 6 इंटू 16 प्लस कितना हो गया 5 कितना आ रहा है यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 117। चलो लिखो इसको सही है ना ये। चलो ठीक है अब बताओ एवरेज कितना होगा इसका। तो इसके बाद यहाँ पे देखो कर दे रहे हैं ठीक है। देखो बताओ क्या होता है देखो तो आंसर है लिखो एज हो थोड़ा हटाओ यहाँ पे नहीं करते। चलो हो गया नोट कर लिया इसको कितना आंसर आएगा बता। फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ गया आपको फॉर्मूला ही है ना। तो फॉर्मूला ये हमारा आ जाएगा तो आप बताओ एवरेज। चलो एज हो एवरेज स्पीड इजकल टू होता है VAV इजकल टू क्या होगा S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T1। वहां ध्यान तो जब स्पेशल केस लिखा रहता है ना वहां पे लिखना देखो लिखाए होंगे वहां पे इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वहां तो केस में होगा लिखा हुआ। तो ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा बताओ S2 का वैल्यू 117 S1 का वैल्यू 37 और T2 का वैल्यू और T1 का वैल्यू 2। पुट करो इसको कितना आएगा 0 और 8 हो जाएगा ना। चलो तो यहाँ पे आ गया V एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे जाएगा कितना वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड। लिख लो इसको आंसर ये हो गया इसका आंसर। चलो नोट कर लो। चलो हो गया इसका। देखो तो आगे नेक्स्ट हम लोग का है ये लो हो गया कंप्लीट आपका। तो यहाँ पे कितना 5.1 है इसका डिफिनेशन पार्ट हो गया एग्जाम्पल हो गया ग्राफ। ग्राफ क्या होता है कर्व लाइन ना। कौन सा ग्राफ डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो गया इसका बता फोर्थ में क्या बताया आपको भी हम इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं कैलकुलस का यूज करते हैं हम लोग। कैलकुलस यानी क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा किसका होगा इंटीग्रेशन का। जो आगे टॉपिक हम लोग का है पढ़ना है अभी हम लोग को पढ़ेंगे उसमें तो वहाँ पे इसको यूज करेंगे। और फिर लास्ट में यहाँ पे क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी और स्पीड फाइंड कर लोगे इसको बन जाएगा ना ये। जान तो यहाँ देखो स्पीड ही वहाँ पे बोले अभी हम वेलोसिटी अगर चाहते तो यहाँ बना सकते हैं। देखो अगर इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे हम देखो अप्लाई कर देंगे आई कैप जे कैप। देखिए यहाँ पे आई कैप यहाँ लगाते हैं यहाँ पे क्या हो गया जे कैप और के कैप बन गया वेलोसिटी ये। फिर ये डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और जो फाइंड करेंगे वो क्या होगा वेलोसिटी हो जाएगा ठीक है। और टेक्निक वही होगा पुट करना आपको और सॉल्व करना होता है। तो आप ना क्वेश्चन
एक लिखो, बना के लाओ घर से इसको। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ना, आज हम लोग पढ़ा नहीं पाए कुछ एक्स्ट्रा। लिखो पहले, लिखो तो। नेक्स्ट जो इसका टाइप है लिख लो एक और। एवरेज एक्सेलरेशन का डिफिनेशन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है। एक फिर फेस बनाएगी पूरा। लिखो तो टाइप 3 लिखो इसका, एवरेज एक्सेलरेशन, छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा। लिखो, नोट कर लिया इसको। लिखे तो हेडिंग नंबर 3 ना, नंबर 3 लिखो, एवरेज एक्सेलरेशन। छोटा सा टॉपिक है ये लॉन्ग नहीं है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, अभी सिंपल तुरंत फाइंड हो जाएगा। तो लिखो, लिखिए इसको। तो एवरेज एक्सेलरेशन, यहाँ पे सिंपल देखो क्या होता है, कुछ करना ही नहीं है आपको, सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आ जाओ जल्दी से, लिखो इसको। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे अभी जस्ट फाइंड किया ना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आया, क्या था, S2 माइनस S1 बाय, है ना। अब अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो यहाँ पे AAV कैपिटल में, ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है V2 माइनस V1 बाय T2 माइनस T1, ठीक है। अब बताओ V2 V1 कैसे फाइंड होगा, V गिवन रहेगा, यहाँ पे क्या गिवन था, S का वैल्यू ना, यहाँ पे क्या गिवन रहेगा, V का वैल्यू, और जब T1 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, S1 ये V1, और जब T2 का वैल्यू पुट करेंगे तो V2 मिलेगा, और इस फॉर्मूला में पुट करना और सॉल्व कर देना है। तो लिख लो, 2 लाइन लिखो, लिखिए, लिखिए। इट इज डिफाइंड एज द, ये लॉन्ग नहीं है, जो लॉन्ग जो था तो वही था, बस 2 ही, इसमें बस एक लाइन का लिखो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ velocity of a body at two different time to total टाइम टेकन। देखो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में क्या होता है यहाँ पे, सो लिखिए आप, सो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, यहाँ पे होता है A और बेस में AB, ठीक है, और इसका जो वैल्यू होगा वो V2 माइनस V1 बाय T2 माइनस T1। लिखो इसको, अब यहाँ पे लिख दो, आपको कुछ मेंशन करना आपको यहाँ पे सिंपल है। लिखो वेयर यहाँ पे V1 क्या है, V1 इक्वल टू है वेलोसिटी एट टाइम T1। नेक्स्ट V2 वेलोसिटी एट टाइम T2, और एक एग्जांपल कर लो इसको, सिंपल तो हो जाएगा, और क्या, फिर देखो फिर ना, चलो ठीक है। तो एग्जाम्पल हम दे दे रहे हैं, तुम लोग बना के लाया घर से इसको। लिखो क्वेश्चन, लिख लो इसको, छोटा सा करते हैं, लिखिए, लिखो इसको, लिखिए तो क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन 1, इफ velocity of a body is given by V equal to 60 का स्क्वायर प्लस 70 प्लस 9, then find average लिखो, आप लिखो, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन